होम्योपैथी ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग कैसे हुई? होम्योपैथी ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी दैट डॉक्टर सैमुअल एनमन जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने ये ट्रीटमेंट जर्मनी में लेट 1700s में पकड़ा. उन्होंने ही वाज टेक्निकली एन एलोपैथी डॉक्टर बिकॉज उस टाइम तो और कुछ था नहीं ना, सो ही वाज अ जनरल प्रैक्टिशनर एंड एन एलोपैथी डॉक्टर. एंड डॉक्टर हेनमन ने एक चीज करी where he was tired of the suffering that was going through with allopathy. So he thought that the allopathy treatments that were there in Germany were very, very harsh. So he found that electrocution was there earlier. He found out that's very, very harmful for the body. Instead of taking care of the patient, all those treatments were causing worse conditions in some patients. Similarly, he saw that certain of the treatments like bloodletting, जहाँ पे आपका blood कम कर दिया जाता था body से, was also very harsh. It was very harmful, very painful. And he said, this is not the way treatment should be in our country. This is not the way people should heal. There should be another science all over, and I can't do this practice any longer. So he quit his allopathy general practice as a doctor, and he decided to embark on research. कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जो सेफ हो, नॉन टॉक्सिक हो, साइड इफेक्ट्स ना हो और इजी टू कंज्यूम हो, एंड मेक श्योर दैट वाइटल फोर्स पे बेस्ड हो. वाइटल फोर्स क्या होता है? होम्योपैथी में वाइटल फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, बट ये कहीं ना कहीं एक पावर होती है फॉर द बॉडी टू हील. सो डॉक्टर हेनेमन ने बोला कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन बनानी है जो इस वाइटल फोर्स को स्टेबल रखे, क्योंकि अगर वाइटल फोर्स खराब होएगा तो बीमारियां आएंगी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक बार्क होती है सिंकोना बार्क, जो आज रिसर्च करी गई तो पता लगा उसके अंदर क्वाइनाइन होता है जो मलेरिया ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा होता है. आपको जब मलेरियल ड्रग्स दी जाते हैं एलोपैथी में तो वो क्वाइनाइन से दिया जाता है जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी होता है. एंड उनने सिंकोना बार्क में क्या किया, वो उनने कहा मैं बार्क चू करके देखता हूँ क्या होता है. उनने वो बार्क चू करी तो उनको हाई ग्रेड फीवर शुरू हो गया, शिवरिंग शुरू हो गई. वो सारे सिम्टम्स मलेरिया के होते हैं. जब उन्होंने किया उनको लगा कि जब मैं बार्क खा रहा हूँ सारे सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहे हैं, मतलब इस बार्क में वो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो मलेरिया और हाई ग्रेड फीवर को हील कर सकता है. Hence the proving started and he started making sure कि मैं एक एक प्लांट को प्रूव करूंगा, एक एक मिनरल को करूंगा. यहाँ तक कि नोसोड्स भी होते हैं हमारे होम्योपैथी में, सार्कोड्स भी होते हैं, एक्सट्रैक्शंस भी होते हैं. एंड आई फील लाइक इतनी बड़ी साइंस है जहाँ एक मेडिसिन है एक्स-रेज जो रेज से भी बनती है. So homeopathy is a big science, not just based on plants today, but various other sources of the earth to heal humans perfectly and mammals, I'd say today, because even dogs are getting homeopathy. Yeah. बचपन से मैं अपने घर में भी ये चीज़ सुनती आ रही हूँ कि अगर होम्योपैथी के लिए हमें जाना है तो टाइम चाहिए उसके लिए, रेदर देन हम लोग एलोपैथी जाते हैं जल्दी से रिकवर हो जाएंगे. तो क्या ऐसा सच में है कि होम्योपैथी बाकी चीज़ों के मुकाबले थोड़ा धीरे वर्क करता है, थोड़ा देर में काम करता है? जब आपको दर्द होता है, आपको पेन होता है बॉडी में, स्टमक पेन होता है या आपको आर्थराइटिस होता है या आपको हेडेक होता है, आप सबसे पहले एक पेन किलर पे रीच आउट करते हो और आप वो पेन किलर खा लेते हो. जैसे ही आप वो पेन किलर खाते हो उसका नाम ही मेडिसिन का पेन किलर होता है बिकॉज इट्स मेड टू सप्रेस द पेन इन योर बॉडी, राइट? तो जो भी आप पीरियड पेन में मेडिसिन खा रहे हो, इट्स अ पेन किलर. इट डजंट मीन दैट योर पेन इज सॉर्टेड, इट मीन्स दैट योर बॉडी इज नॉट फीलिंग इट एनीमोर. It doesn't mean that the thing inside your body is completely healed or cured. No, you are suppressing it. So just know when you're taking a painkiller, it is simply suppression. You're not understanding the issue. The problem is, even today, if you have a headache, people are popping painkillers and saying fast action हो गया. Yeah, exactly. घर पे थोड़ा सर दर्द हुआ कि दवाई ले लेते हैं, एकदम पेन किलर ले लेते हैं. That's a problem. That's a very big problem. Because we're thinking that homeopathy तो time लेती है और allopathy painkiller जल्दी act कर जाती है. बट एक्ट करना एक चीज है और क्योर और रिलीव करना एक चीज है फॉर द लॉन्ग टर्म. आप कितनी बार पेन किलर खा सकते हो? 10 बार, 15 बार. बट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हैविंग अ हेडेक और विद होम्योपैथी टू क्योर दैट हेडेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आइडियली व्हाट आई लाइक टू से इज दैट व्हेन यू हैव अ पेन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, understand that pain. So instead of having a painkiller in period pain, you can try B31 drops. They're there. I'm somebody who struggled all her life with period pains. Yeah. Only when I found, okay, I can try homeopathy, I tried it. Now I never take any painkiller. Yeah. And I'm somebody who has suffered, so I know what that pain is like as a woman. You know, it's debilitating. But what I do is I take B31 drops
10 drops morning, evening, Yeah. 3 days before my menses, and I take magnesia for 6x, 4 tablets 3 times a day, about 3 to 4 days before my menses, and I continue it till the end of my menses, and I'm completely fine. So I need no painkiller. We all know painkillers have side effects, right? Yeah. Everybody knows. एक्चुअली, और मुझे वो साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानना है एक्चुअली. पीरियड्स के लिए अलग एंड नॉर्मली अलग, लाइक पेन किलर्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं. हम सुनते हैं कि वो नुकसान देते हैं, बट क्या होते हैं सही में? हम बोलते हैं इन्हें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs इनको बोला जाता है. एंड व्हेन वी स्टडीड देम इन मेड स्कूल, इफ यू हैव देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके गट में इम्पैक्ट करेंगे. सो पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पेन किलर्स, कहीं ना कहीं डैमेज योर गट. तो आपकी गट लाइनिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. मैंने यहाँ तक देखा है लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उनकी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. उनने एंटीबायोटिक्स ली पर वायरल इन्फेक्शन, उनने गलती से एंटीबायोटिक्स ले ली and it started with skin infections, hair fall, everything that you can think of. Yeah. This is where I think you can rely on homeopathy when it comes to painkillers. So if you're having a headache, you could think of the B11 drops. That's what I give to most of my patients. That headache ho raha hai, aap hi le lo. Migraine ho raha hai, Migade hai. You can take that also. So there are a lot of alternatives that you can try. It's just that people don't know about them and how to eat them or take the dosage. That's the problem. So now you know, now you can take it.